मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम संगीता गुप्ता है और आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। पर्यावरण और प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पर पड़ता है। अब इसमें आपको बताएंगे पर्यावरण किसे कहते हैं, प्रदूषण क्या है और ये मानव जीवन पर किस प्रकार से प्रभावित करते हैं मानव जीवन को। तो आइए देखते हैं पर्यावरण। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या है? परि धन आवरण। क्या है? पर्यावरण जो है परि धन आवरण, दो तत्वों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बना है परि धन आवरण। अब देखते हैं परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। परि का मतलब चारों ओर और आवरण का मतलब होता है जो ढके रहे। क्या होते हैं? जो ढके रहते हैं। अब इसमें देखिए पर्यावरण यानी हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं, यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितनी भी चीजें हैं, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे पर्यावरण यानी जो चारों ओर हमें घेरे हुए हैं और उससे हम क्या हुए हैं? घिरे हुए हैं। ये क्या होता है? पर्यावरण। और जो हमें प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है जैसे कि जो कुछ तत्व जैसे आपके हवा, इसको बोलते हैं वायु, जल, प्रकाश, ये हमें प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप में भी ऐसे बहुत से तत्व हैं, जैसे कि अभी आपके गर्मी बहुत हो जाए तो उलझन हो जाए, तो ठंडी हो जाए तो भी दिक्कत होती है। यानी बहुत से ऐसे कारक हैं पर्यावरण में जो हमारे क्या होते हैं, हमारे प्रत्यक्ष रूप में हमें प्रभावित करते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। तो यानी पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण हम जो चारों ओर से हमें घिरे हुए हैं और हमें प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में हमें प्रभावित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण। अब देखिए पर्यावरण में यहाँ पर दो तत्व लिखा है, एक जैविक होता है और एक अजैविक होता है। क्या होता है? एक जैविक होता है और एक अजैविक होता है। अब देखिए जैविक तत्व क्या होते हैं? जो कह सकते हैं जीवित कह सकते हैं, जो आपके सजीव होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? जैविक होते हैं। इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु होते हैं, उन्हें जैविक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम जैविक तत्व कहते हैं। और अजैविक में हमारे वायु, जल, प्रकाश, ये हमारे क्या है? अग्नि, ये हमारे क्या है? ये अजैविक तत्व हैं। ये भी हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमें प्रभावित करते हैं और ये हमें हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अजैविक तत्व। तो ये आप याद रखिएगा, जैविक तत्व यही है, ये आते हैं। और अजैविक में वायु, जल, प्रकाश, अग्नि हमारे क्या है? ये हमारे अजैविक तत्व हैं। ये हमें प्रभावित करते हैं और हम ये चारों तरफ से हम इनसे घिरे हुए हैं और हमें ये प्रभावित करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पर्यावरण। अब आते हैं पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भौगोलिक या प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। अब देखिए जो भौगोलिक में क्या क्या आते हैं? भौगोलिक का मतलब वही जो हमने अभी आपको जस्ट बताया कि जो हमारे जैविक और अजैविक तत्व होते हैं वही हमारे क्या होते हैं? भौगोलिक या प्राकृतिक रूप में जो हमें ईश्वर द्वारा प्राप्त हुए हैं वो हमारे क्या होते हैं? भौगोलिक होते हैं। जैसे पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु हमारे भौगोलिक तत्व होते हैं और ये हमें प्रभावित करते हैं। दूसरा हमारा आता है सामाजिक पर्यावरण। इसमें हमारे क्या है? देखिए मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है और समाज से ही घिरा हुआ रहता है और समाज में वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं रह करके समाज में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है और समाज के लिए भी कार्य करता है। तो यानी जो क्या है? समाज का संपूर्ण ढांचा सामाजिक पर्यावरण है। यानी समाज का पूरा संपूर्ण ढांचा क्या है? सामाजिक पर्यावरण है, जिसमें परिवार, पास पड़ोस, समाज, समुदाय, ये सब हमारे आते हैं। वो हमारे क्या है? सामाजिक पर्यावरण है। विद्यालय, खेल के मैदान, जहाँ पर आपस में सब मिल करके रहते हैं और कार्य करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? सामाजिक पर्यावरण। अब आते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण। ये हमारे लिए बहुत ही आम रोल इनका भी होता है पर्यावरण में, क्योंकि इस सांस्कृतिक में हमारे जो धर्म होती है, संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, परंपरा, ये हमारी किस में आती है? सांस्कृतिक पर्यावरण में है। ये भी इससे भी हम किसी न किसी रूप में प्रभावित होते रहते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण है। अब आते हैं 3 प्रकार की, आपको मैंने यहाँ पर बता दिया पर्यावरण 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। अब आते हैं
ये हमारे पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। देखिए, जो हमारे वातावरण में जो जैविक और अजैविक तत्व विद्यमान होते हैं। जैविक मैंने भी आपको बताया कि हमारे पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं, और इसके साथ साथ जैव अजैविक में वायु जल प्रकाश। जब इनकी मात्रा वायुमंडल में कम या अधिक हो जाए, यानी कि एक निश्चित मात्रा है इनकी, जैसे हमने पढ़ा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, ऑक्सीजन की 21% होती है, और अन्य गैसों की मात्रा ऐसे होती है, जैसे CO2 है, आर्गन है, ये सारी चीजों की मात्रा होती है। इनकी जो मात्रा है एक निश्चित है। जब इनमें कमी, यानी ऑक्सीजन को छोड़ करके जब इनमें कमी पाई जाए या अधिकता पाई जाए, तो दोनों हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं। यानी जैसे नाइट्रोजन यदि हमारे जो है वायुमंडल में कम हो जाए तो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, और जैसे CO2 की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारे पर्यावरण का विकास नहीं होगा, हमारे पेड़ पौधे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि CO2 के कारण ही वो अपने भोजन को बनाते हैं। तो यहाँ प्रदूषण का मतलब है कि जो हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले तत्व होते हैं, जैविक और अजैविक, इनमें जब कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो हमारे लिए वो हानिकारक होते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। उसे हम बोलते हैं प्रदूषण। क्या कहते हैं? उसी को ही प्रदूषण कहते हैं। और प्रदूषण को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब होता है खराब हो जाना या दूषित होना। क्या कहते हैं? प्रदूषण का मतलब खराब हो जाना या दूषित होना। अब आते हैं प्रदूषण के प्रकार। यानी प्रदूषण क्या है? कई प्रकार के होते हैं, जैसे औद्योगिक कचरे, औद्योगिक यानी जो फैक्ट्रियां हैं उनसे निकलने वाले कूड़े कचरे, जल का जो निस्तारण करते हैं सही तरीके से नहीं करते हैं तो ये सब जो है जल में जाके मिल जाता है, जो नदियों में जाके मिल जाता है। जो हमारी जो नदियां हैं वो प्रदूषित होती जा रही हैं, और उसमें जो उसके जल का उपयोग करने वाले जीव जंतु हैं वो भी इनसे ग्रसित हो रहे हैं, प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते जा रहे हैं, और मानव जीवन भी इससे प्रभावित हो रहा है। और अधिक जनसंख्या भी जो है प्रदूषण को बढ़ा रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण होगा तो हमारे जो प्रकृति से प्रदत्त जो पेड़ पौधे हैं इनकी भी कटाई हो रही है, जिसे रहने के लिए, खाने के लिए। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? प्रभावित कर रही है, यानी हमारा प्रदूषण बढ़ रहा है। अब कूड़े करकट का, यानी जो हमारे कूड़े करकट है इनका उचित तरीके से निस्तारण नहीं हो रहा है। क्योंकि इसके सही तरीके से निस्तारण न होने के कारण इधर से उधर फेंके जाने पर भी प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, जलों में डाल दिए जाते हैं। तो ये सब क्या है? प्रदूषण के कारण है। और जो है मिट्टी हमारी प्रदूषित होती जा रही है, जो कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करके कूड़े कचरे को उसमें डाल करके, और जो दूषित जो जल है वो खेतों में जाकर के मिट्टी हमारी खराब कर दे रही है। तो ये सब कारण होते हैं प्रदूषण के। अब आते हैं कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं। तो प्रदूषण जो है मुख्य रूप से हमने यहाँ पर 5 प्रकार के लिए हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियो धर्मी प्रदूषण। क्या क्या है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियो धर्मी प्रदूषण। अब आते हैं वायु प्रदूषण क्या है। यानी वायुमंडल में पाए जाने वाले तत्व। क्या है? वायुमंडल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की गैस। क्या है? सारे की डिफिनीशन एक बार एक चीज का याद कर लेंगे, सारी डिफिनीशन आपको याद हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों की मात्रा। वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों की मात्रा में कमी हो जाए या अधिकता हो जाए। क्या हो जाता है? जब कमी हो जाए या अधिकता हो जाए जिससे मानव जीवन प्रभावित होता हो, उसे ही बोलते हैं वायु प्रदूषण। तो ये आप याद रखना कि जब उनकी कमी हो जाए या अधिकता हो जाए गैसों की मात्रा में, उसे बोलते हैं वायु प्रदूषण। जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मानव जीवन को प्रभावित करता हो वो हमारे क्या है? वायु प्रदूषण। अब इसमें सल्फर की मात्रा अधिक हो जाए, CO2 की मात्रा अधिक बढ़ जाए, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाए, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, ये सब क्या होते हैं? वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। ये फैलाने के कारण ये गैसों की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो क्या होते हैं? वायु प्रदूषण होते हैं। अब आते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है कि जल में भी हमारा क्या है? जल का सूत्र क्या है? H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
दो तत्वों से मिलकर बना होता है। ये जिसमें होता है वही जल जो होता है शुद्ध होता है। मैंने अभी आपको बताया था इसके पहले वाली वीडियो में कि जो शुद्ध जल की पहचान होती है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बना होता है, और ये हमारा शुद्ध जल होता है। और शुद्ध जल जो होता है पीने योग्य होता है, जो अशुद्ध जल होता है वो पीने योग्य नहीं होता है। तो ये हमारे जो जल में आवश्यक जो H2O के अलावा, जैसे उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के तत्व उसमें घुले रहते हैं और वो घुलित रूप में और अघुलित रूप में उसमें शुद्धियां मिली होती हैं, उसे बोलते हैं जल प्रदूषण। अब इसमें जल प्रदूषण के क्या क्या कारण है, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट लिखा है, जैसे रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग, रासायनिक खाद का प्रयोग, और उद्योगों से निकलने वाले अवशिष्ट जो कचड़े हैं, वाहित मल है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये हमारे जल को प्रदूषित करती जा रही हैं, जिससे जल पीने योग्य क्या एक तरीके से जहर होता जा रहा है। अब आते हैं मृदा प्रदूषण। मृदा जिसको हम मिट्टी कहते हैं, मिट्टी में भी हमारे कुछ आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, कार्बनिक तत्व पाए जाते हैं, ऐसे आपके नाइट्रोजन हुए, सल्फर हुए, ये हमारे कुछ मतलब कुछ खनिज तत्व पाए जाते हैं। इनकी जब कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है मिट्टी में, जो हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम कर देती है, यानी वो उपजाऊ नहीं रह जाती है, बंजर हो जाती है, तो हमारी क्या होती है, वो मृदा प्रदूषण होता है। क्या होता है, वो मृदा प्रदूषण होता है, और जिससे हमारे मिट्टी में जो उपजाऊ यानी जो हम उगाते हैं वो भी हमारा शुद्ध नहीं होता है, तो इसे कहते हैं मृदा प्रदूषण। अब आते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि क्या है, जो विभिन्न प्रकार के जो वाहन होते हैं उससे निकलने वाले साउंड यानी आवाज, जैसे आपके कार, मोटर, बस, ट्रेन, इनसे जो निकलने वाली जो आवाज होती है ये भी ध्वनि प्रदूषण होता है, और जिसकी वजह से कभी कभी लोग फेफड़े संबंधी बीमारियां, कान सुनने संबंधी समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं यदि लगातार इनकी ध्वनि में वो रहते हैं। देखिए हमारी जो सुनने की जो क्षमता होती है केवल 40 डेसिबल है। कितना है, 40 डेसिबल। डेसिबल क्या है, ध्वनि की मापने की इकाई होती है। डेसिबल क्या है, ध्वनि की मापने की इकाई होती है, और 40 डेसिबल से अधिक होता है तो हमारे लिए नुकसानदेह होता है, हमारे मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। तो नेक्स्ट हमारा आता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये सबसे ज्यादा हानिकारक प्रदूषण है, रेडियोधर्मी प्रदूषण, जो अल्फा बीटा गामा के द्वारा जो किरण निकलती हैं, जो प्रदूषण होता है ये रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, जिससे ये जल, थल और वायु तीनों को प्रभावित करते हैं, यानी जल को भी, और थल का मतलब जमीन को भी, वायु का मतलब हमारे वायुमंडल को भी ये प्रभावित करते हैं, कि तीनों प्रकार के प्रदूषण इस रेडियोधर्मी से उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारे प्रकार से जो पर्यावरण प्रदूषण के, और इनको रोकने के लिए हमें क्या है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें पेड़ लगाया जाए और उसकी सुरक्षा की जाए। कम से कम जो है क्या जो चीजें होती हैं जो हमारे वायुमंडल में, जैसे आपकी जो वाहन की जो गाड़ियां से निकलने वाला CO2 गैस है, और आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इनकी मात्रा जब कम से कम होगी तो क्या होगा, वायु हमारी शुद्ध होगी, और अधिक से अधिक पेड़ लगाए, जिससे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा संतुलन बना रहे और वायु प्रदूषण सही रहे, यानी वायु प्रदूषण में कमी आए। अब आपकी जल में ये सारे जो कचरे डाले जा रहे हैं, इन पर रोकथाम लगाई जाए, रोका जाए, जिससे इस पर जो है जल प्रदूषण को कम किया जा सके। मृदा में जो आपके कीटनाशक दवाइयां हैं, रासायनिक खाद हैं, इन सब चीजों का जो उपयोग करते हैं, इससे हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कमजोर हो जा रही है। इसको भी रोकथाम किया जाए, इससे कम से कम इसका उपयोग किया जाए। ध्वनि यानी ऐसी जगह पर ना ध्वनि का उपयोग किया जाए जहां पर ज्यादा पब्लिक प्लेस हो, वहां पर ध्वनि का उपयोग कम से कम किया जाए, और ऐसे स्थान पर ना रहा जाए जहां पर ज्यादा साउंड, जहां पर ज्यादा ध्वनि होती हो। नेक्स्ट हमारा रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये भी बहुत ही है, इसका भी जो रिसर्च होते रहते हैं इनसे बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो इसका भी कम से कम इनका वो किया जाए, जिससे इस पर नियंत्रण रखा जा सके, जिससे हमारा जो प्रदूषण है जल, थल, वायु का, वो कम हो सके। तो ये हमारी वीडियो है जिसमें हमने आपको बताया प्रदूषण क्या है, पर्यावरण क्या है, प्रदूषण के क्या कारण है, और प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, और इनकी कैसे रोकथाम की जाए। तो इसकी मैं आपको पीडीएफ भी बना के दे दूंगी बुक की, जिससे आप उसको नोट्स भी आसानी से बना सकेंगे। लेकिन यदि आपने इतना पढ़ लिया है तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।